ओम शांति। आज तो बाबा की शुक्रवार की जो मुरली है उसमें बाबा की सबसे पहली बात आई है कि गंगा स्नान में जाते हैं पावन होने के लिए, क्योंकि है तो नर्क में सभी पतित आत्माएं। कलयुग में सारे ही पवित्र नहीं है ना, मतलब इम्प्योर हैं, पतित हैं या पाप करे हुए हैं, तो इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि गंगा स्नान से पावन नहीं होते। और अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अच्छा किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो ये बात निकली कि अगर मन में भगवान के प्रति और कर्म के प्रति अटेंशन है तो घर में भी पानी से नहाते हुए पाप धुल जाएंगे। भगवान को याद कर कर के वो पानी अपने ऊपर डालते रहेंगे तो वही गंगा जैसा काम कर देगा। क्योंकि अभी की गंगा के तो वहां पर जाने समय आप देखिए, अगर सारे ही पाप धोने जा रहे हैं तो फिर तो वही पाप छूट गया उस हिसाब से। लेकिन क्या था, ये जो पहले के धार्मिक स्थान बने हुए थे, ये जो गंगा की महिमा है ये इसलिए है क्योंकि सारी नदियों का जो पानी है उससे सबसे ज़्यादा हेल्दी जो पानी है वो गंगा का है। क्योंकि हिमालय से निकलती है गंगा और हिमालय को अपने आप में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस पानी की विशेषता नहीं है, लेकिन कोई ये कह दे कि पाप धुल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। पहले के ज़माने में कुछ स्किन डिजीज़ हुआ करती थी जो कि ऐसे जड़ी बूटी वाले या आयुर्वेदिक पानी से धुल जाया करती थी, तो ठीक हो जाते थे। और पहले के ज़माने वाले सभी ऐसा सोचते थे कि कोई स्किन डिजीज़ होती है इसका मतलब कोई पाप निकल के आया है, ये सबसे पापी आत्मा है, इसलिए उसको गांव से या अपने घर से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे कई धर्मों में किस्से हैं कि किसी पवित्र पानी में नहाए या किसी पानी में नहाए और फिर वो उनका ना वो जो स्किन डिजीज़ थी, चाहे वो कोढ़ हो चाहे वो और कोई रोग हो, वो ठीक हो गया। तो वो समझते थे पानी में जादू है। एक्चुअली पानी में जादू नहीं है, पानी में तो थोड़ी जड़ी बूटियां हैं, पर वो समय आ गया था कि उस पाप को खत्म होना था, क्योंकि तब तक बहुत अच्छे कर्म कर लिए होते हैं। तो अगर हम सारा टाइम भगवान की याद में नहा भी रहे हैं तो वो पानी भी गंगा का काम कर देगा। और सारा दिन अगर हम अटेंशन रखते हैं तो फिर जो हम पानी पी रहे हैं वो भी गंगा जैसा काम कर देगा कि हमारे पाप को धो देगा। तो पाप वैसे किसी पानी से धुलने की बात नहीं होती है, लेकिन मन के विचार जितना भगवान के लिए डेडिकेटेड होंगे पाप अपने आप खत्म होता जाएगा। तो पहली बात आज बाबा की ये है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, एक बल एक भरोसा। अगर इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। यानी एक भगवान से ही मुझे बल लेना है, मेरी ताकत सिर्फ भगवान है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे मुझे तो आपसे ही स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब मुझे आपसे बल मिलता है या शक्ति मिलती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि औरों से हमें स्ट्रेंथ मिल रही है या सपोर्ट है। चाहे वो मेरे फादर है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरी मदर है, मेरा भाई बहन है, कोई भी व्यक्ति है, हमें ऐसा लगता है कि इनसे मुझे ना स्ट्रेंथ मिलती है बहुत, या मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली किसी से नहीं मिलता। आत्मा को कोई भी वैल्यू चार्ज, मतलब कोई भी गुण जो है किसी दूसरी आत्मा से नहीं मिल सकता। हाँ, उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनकी बातों को देखते सुनते हुए हमारा मन जब वैसे ही थॉट्स क्रिएट करता है तब हमें वो स्ट्रेंथ फील होती है। यानी वो स्ट्रेंथ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे इसको ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक पौधा है, उस पौधे में सिर्फ पानी डालने से नहीं बढ़ता वो, उस पौधे के अंदर अपना अलग एक साइंस चल रहा होता है जो हम बुक्स में पढ़ा करते थे। तो ऐसे ही समझिए कि किसी की बातों ने सिर्फ पानी का काम किया, लेकिन करना पौधे को खुद ही है। अगर पौधे की जड़ पहले से ही कमजोर है तो आप गंगा जी का भी जल ला के डाल देंगे तो भी वो इतना फलेगा नहीं। अगर उसकी जड़ कमजोर है या उसका सीजन नहीं है या उसके बीज की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, उससे जितना फल आना था वो आ चुका है, तो फिर कितना भी पानी डालेंगे वो नहीं होगा। तभी तो आप देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है कि बीज बो दिया, फलेगा नहीं। अगर उसकी जड़ कमजोर है या उसका सीजन नहीं है या उसके बीज की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, उससे जितना फल आना था वो आ चुका है, तो फिर कितना भी पानी डालेंगे वो नहीं होगा। तभी तो आप देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है कि बीज बो दिया, उसके बाद फसल कट गई, अब उससे दोबारा उस बीज से दोबारा फसल नहीं निकलेगी। अब उसको वापस से खेत के अंदर वो उसको क्या बोलते हैं, हम मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं, सॉरी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा।
तो उसमें वापस से बीज डाला जाएगा कोई दूसरा या वही बीज, तब वो खेती होगी। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी का रोल है, पानी का रोल इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि सत्संग की बातें या ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमें एनकरेज करने में हेल्प करती है, वो एक पानी का काम करती हैं। तो जब किसी व्यक्ति की अच्छाई मेरे लाइफ में इतना बड़ा काम कर रही है, तो भगवान तो हमेशा ही अच्छा है और अमर भी है। वो अच्छा व्यक्ति तो आज है, कल नहीं है। उसका आज मूड है बात करने का, कल मूड नहीं है। लेकिन भगवान जो है ना, वो हमारे को हमेशा मोटिवेट करता है, यानी हमेशा बल भरता है। तो एक बल यानी एक भगवान से पावर लेनी है, और एक भरोसा यानी उसी पर फेथ रखना है कि मेरे जितने बिगड़े हुए काम है ना, वो वही ठीक करेगा। हम सोचते हैं इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को टाइम पे नहीं बताया, इसने ये नहीं दिया, वो हमारे कर्मों के कारण आया है। भरोसा तो हमें सिर्फ भगवान पर रखना है। तो इससे बाबा ने क्या कहा, अगर ये पार्ट पक्का रखेंगे तो बीच भंवर से भी निकल जाएंगे। यानी चारों तरफ से परिस्थितियों से घिरे होंगे। एक तरफ से कोई और बात परेशान कर रही है, दूसरी तरफ से कोई और बात, ना रिश्ते ठीक चल रहे हैं, ना धन की दिक्कत ठीक हो रही है, ना ही फिजिकल जो हमारे अंदर फिटनेस फील होनी चाहिए वो हो रही है। बहुत सब तरफ से दिक्कत चल रही है, लेकिन निकल जाएंगे अगर एक बल और एक भरोसा रखेंगे। और ये बाबा ने बहुत सुंदर फॉर्मूला बता दिया है आज, जब हम परिस्थितियों में घिरे हों तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये आज की मुरली है। ओम शांति।